हेलो दोस्तों, आज हम साउथ के चार्मिंग एक्टर नागा चैतन्या और साई पल्लवी की हाल ही में रिलीज हुई मूवी थंडेल की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत सत्या नाम की लड़की से होती है जो स्टेशन पर बारिश में भीगकर अपने लवर राजू के द्वारा कही हुई बातों को याद करके रो रही होती है। तभी उसके पिता वहां आकर उसे जिद छोड़कर घर चलने को कहती हैं एंड फिर घर आकर भी सत्या एकदम से गुमसुम थी। वो केवल राजू के साथ बिताए गए पलों को याद कर रही थी। सत्या की हालत देखकर लग रहा था कि राजू उसकी मर्जी के खिलाफ उसे छोड़कर कहीं चला गया है। आगे सत्या अपने पिता से कहती है कि पापा आप मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढिए, जिसे सुनकर उसके पिता हैरान हो जाती हैं। फिर सीन सत्या के घर लड़की देखने आए लोगों का होता है, जहां लड़का सत्या को देखकर पहली नज़र में ही हाँ करके शादी पक्की कर देता है। अगले दिन सत्या शिव मंदिर पर अपने होने वाले हस्बैंड को बुलाकर उसे अपने लवर राजू के बारे में बताती है कि मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शादी मैं आपसे ही करूँगी। सत्या की बातें सुनकर लड़का एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि शादी तुम मुझसे करोगी और प्यार किसी और से। तब सत्या उससे कहती है कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। जिसके बाद सीन पास्ट में मछलेसम गांव का होता है, जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय समुद्र से मछलियां पकड़ना था। इसलिए वहां के लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए गुजरात के समुद्र में मछलियां पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। 9 महीनों तक वे समुद्र में रहकर मछलियां पकड़ते थे, जिस दौरान समुद्र में ज़्यादा अंदर जाने पर उनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आता था। मछलियां पकड़ने के बाद वे पोर्ट पर आकर सारी मछलियां सेठ को देकर अपने अपने पैसे लेकर 3 महीनों के लिए घर जाते थे। मछलियां पकड़ने वाले ग्रुप के लोग अपने लीडर को थंडेल बुलाते थे। एक बार वे लोग मछलियां पकड़ के पोर्ट पर लौट रहे थे, जिस दौरान उनके थंडेल एक चाचा थे। रास्ते में उनके ऊपर कबाली की लुटेरी फौज हमला कर देती है। उस टाइम उस ग्रुप में राजू भी था, जो शिप के ऊपर बैठकर मोबाइल में नेटवर्क पकड़ा रहा था ताकि वो अपनी लवर सत्या से बात कर सके। आगे लुटेरी गैंग शिप पर हमला करके उन्हें लूटने लगती है कि तभी राजू की दमदार एंट्री होती है, जो लुटेरों को पीटने लगता है। तभी उसके फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है और फिर वो सत्या से बात करने में मस्त हो जाता है। लेकिन तभी एक गुंडा उसके फ़ोन को धक्का देकर गिरा देता है। फिर क्या राजू एकदम से गुस्सा हो जाता है और लुटेरों को खूब पीटने लगता है। आगे पोर्ट पर पहुंचकर राजू चाहे गर्म पानी से नहा रहा हो या खा रहा हो, वो हर टाइम सत्या से फ़ोन पर बातें ही कर रहा था। एंड फिर राजू और उसका ग्रुप ट्रेन से अपने गांव पहुंच जाता है, जहां स्टेशन पर राजू अपना पैसा और बैग ग्रुप के एक साथी को देकर सबसे पहले शिव मंदिर पर सत्या से मिलने चला जाता है। चूँकि सत्या को भी राजू के आने की खबर थी, इसलिए वो पहले से ही राजू का वहाँ इंतजार कर रही थी। दौड़ते हुए राजू वहाँ पहुँचकर सत्या का हाथ पकड़ के उसे लाइट वाले टावर पर ले जाता है। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले राजू अपने झंडे को उतार देता है। उस समय जब मछुआरे समुद्र के लिए जाते थे तो वे टावर पर झंडा लगा देते थे, और जब वे लौटकर गांव आ जाते थे तो वे झंडे को उतार देते थे, क्योंकि उनकी ये परंपरा थी, जिसे राजू भी निभाता है। झंडे को उतारने के बाद सत्या को खूब प्यार करता है, क्योंकि वो अब अपनी 3 महीने की छुट्टी केवल सत्या के साथ ही बिताने वाला था। सत्या और राजू के घर वालों समेत पूरे गांव को उनके प्यार के बारे में पता था। सत्या को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक था, लेकिन वो राजू के गांव आने पर ही उसके साथ केवल 3 महीने ही नॉनवेज खाती थी। बाकी के 9 महीने राजू के इंतजार में वो नॉनवेज का उपवास रखती थी। राजू अपने पिता की तरह गांव के लोगों की हर संभव मदद करता था। एक दिन थंडेल चाचा आते हैं, जो राजू से बताते हैं कि कुछ गुंडे पास वाले गांव में लोगों को मच्छी पकड़ने से रोककर जबरदस्ती माइनिंग में काम करवा रहे हैं, जिसकी परमिशन कॉन्ट्रैक्टर ने सरकार को पैसे खिलाकर ले भी ली है। तुम्हें तो पता है राजू, पिछली बार माइनिंग में काम करते हुए पूरा गांव पानी में डूबकर मर गया था। यहाँ तक कि उसने मेरे साथ हमारी संस्कृति की भी खूब बेइज्जती की।
जिसके बाद सत्या चाचा के साथ वहां जाकर उन गुंडों की खूब पिटाई करता है और उनको वहां से भगा देता है। गांव के लोगों को माइनिंग जैसे गर्त में जाने से बचाकर राजू गांव में फेमस हो जाता है, जिस कारण उसके ग्रुप के लोग उसे अपना नया थंडेल घोषित कर देते हैं। एंड फिर सीन राजू और उसकी गैंग का होता है, जो हमेशा की तरह एक बार फिर से समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार समुद्र में तूफान की वजह से उनके कुछ साथियों की मौत हो जाती है। और जब उनकी लाशें गांव में पहुंचती हैं तो चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोगों को मरा देखकर सत्या भी बहुत दुखी होती है और उसे राजू की बहुत चिंता होने लगती है। एक रात सत्या अपने पिता से पूछती है कि इस गांव का प्रत्येक आदमी समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने का काम करता है, लेकिन आप हमेशा घर पर रहकर जाल बुनने का काम क्यों करते हैं। जिस पर उसके पिता बताते हैं कि मछलियां पकड़ना मेरा भी शौक था और मैं भी समुद्र में जाता था। उस समय हमारे थंडेल राजू के पिताजी थे। एक बार जब हम मछलियां पकड़ के घर वापस लौट रहे थे तो मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ कब की मर चुकी है। आखिरी बार मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। उस टाइम तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब कभी समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं जाऊंगा, घर पर रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगा। आगे सत्या अपने पिता से पूछती है कि आपने मुझे राजू के नज़दीक जाने से कभी रोका क्यों नहीं। जिस पर सत्या के पिता उसे बताते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी राजू से हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था जो दुख मैंने झेला है वो तुम भी झेलो, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। एंड फिर सीन राजू का होता है, जो छुट्टी पर गांव लौटकर आता है। राजू के आते ही सत्या एक बार फिर से खुश हो जाती है। मुलाकात के दौरान राजू सत्या से बताता है कि सेठ ने इस बार भी हमारी पगार को नहीं दिया, लेकिन हमें मछली पकड़ने के लिए एक ब्रांड न्यू बोट दे दिया है। आगे सत्या राजू से अपने अंदर छुपे डर को बताती है कि गांव के लोगों के मरने के बाद मैं एकदम से डर गई हूँ। प्लीज़ राजू, इस बार तुम मत जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ 3 महीने बिताने में बहुत खुशी होती है, लेकिन अगले 9 महीने में हर दिन मैं डरती ही रहती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जिस पर राजू उसे समझाता है कि तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं थंडेल हूँ, मुझे जाना ही होगा। लेकिन सत्या राजू से जिद करने लगती है, जिस पर राजू मान जाता है। लेकिन रात में राजू सत्या को सुलाकर सुबह में ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाता है। अगले दिन सुबह सत्या जब अपने पास राजू को नहीं पाती तो वो इधर उधर उसे खोजने लगती है। तभी उसकी नज़र टावर पर लगे झंडे पर पड़ती है, जिसे देखकर सत्या समझ जाती है कि राजू अब निकल चुका है। जिसके बाद सत्या दौड़ते हुए स्टेशन पर पहुंचती है, जहां उसे राजू मिल जाता है। राजू से मिलकर सत्या उसे खूब डांटती है और कहती है कि तुम्हें मेरे और थंडेल के बीच चुनना होगा। अगर तू चला गया तो मुझे भूल जाना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। लाख समझाने के बाद भी सत्या राजू की बात नहीं मानती। सत्या बस केवल एक ही रट लगाए बैठी थी कि इस बार तुम रुक जाओ राजू, लेकिन राजू नहीं मानता और सत्या को छोड़कर ट्रेन पकड़ लेता है। राजू के जाने के बाद सत्या स्टेशन पर बैठकर खूब रोती है, जो सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि तभी बारिश होने लगती है। एंड फिर सत्या के पिता वहां आकर उसे घर ले जाती हैं। दूसरी तरफ बोट पर पहुंचकर राजू सत्या को खूब फोन करता है, लेकिन सत्या उसका फोन तक नहीं उठाती। एंड फिर सीन रात में बीच समंदर का होता है, जहां समंदर के बीच भयंकर तूफान में राजू की नाव फंस जाती है। एंड फिर सीन राजू की माँ का होता है, जिनके नाम से एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी से पता चलता है कि राजू और उसका ग्रुप तूफान में बहकर पाकिस्तानी बॉर्डर में पहुंच गया, जहां उन्हें पाकिस्तानी नेवी ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। एंड फिर सीन पाकिस्तान की जेलों का होता है, जहां जेल में बंद एक खतरनाक आतंकवादी राजू और उसके ग्रुप को देखकर उन्हें खूब तंग करता है और हिंदुस्तान की खूब बेइज्जती करता है, जिस कारण सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कि तभी वहां जेलर आकर सबको रोकता है। सब कुछ जानने के बाद भी जेलर राजू को ही डांटता है, क्योंकि जेलर भी पाकिस्तानी था और उसे भी इंडियन से बहुत नफरत थी। आगे सीन सत्या के गांव का होता है, जहां गवर्नमेंट के लोग आकर पाकिस्तान में फंसे मछुआरों को छुड़ाने के लिए उनका आधार कार्ड और फोटो इत्यादि ले रहे थे। जिसके बाद सत्या गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचकर उनके ऊपर दबाव बनाती है कि वे जल्द से जल्द राजू समेत सबको छुड़ाने का प्रयास करें। जहां एक मंत्री उसे बताता है कि सारे जरूरी पेपर इकट्ठा करके
उनको छुड़ाने की फाइल मैंने विदेश मंत्री सुशीला स्वराज को भेज दी है। अगर उन्होंने साइन कर दिया तो वे लोग जल्द ही रिहा हो जाएंगे। मंत्री की बातें सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वालों के पैसे अब खत्म हो चुके थे, जिस कारण दुकानदार वाले से लेकर मकान मालिक तक उन्हें पैसों के लिए काफ़ी परेशान कर रहा था। यह सब देखकर सत्या अपने होने वाले पति के साथ गुजरात पोर्ट पर सेठ से मिलने चली जाती है, क्योंकि राजू ने सत्या को बताया था कि सेठ ने हमारी 9 महीने की पगार नहीं दी है। वहां जाकर सत्या सेठ से सबका बकाया पगार मांगने लगती है, लेकिन सेठ उसकी बेइज्जती करके पैसे देने से मना कर देता है। इसके बाद सत्या पोर्ट पर ही बैठकर सेठ के खिलाफ धरना करने लगती है। धीरे धीरे सत्या के साथ हजारों मछुआरों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसे मजबूर होकर सेठ को पैसे देना पड़ता है। एंड फिर सत्या जब पैसे को लेकर गांव वालों में बांटती है तो वे लोग बहुत खुश होते हैं। ये सारी खबरें सत्या के पास चिट्ठियों के माध्यम से पहुंचती है। सत्या के इस काम से खुश होकर राजू का एक दोस्त सत्या को थंडेल रानी की उपाधि देता है। इसके कुछ दिनों बाद विदेश मंत्री सुशीला स्वराज उन 22 मछुआरों की रिहाई के ऑर्डर पर साइन कर देती हैं, जिसकी सूचना उनका पीए सत्या को देते हुए बताता है कि 15 अगस्त पर सबको रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई की खबर जब सत्या और उसके ग्रुप के लोगों को चलती है तो वे खुशी में नाचने लगते हैं। आगे सत्या की शादी का कार्ड छप जाता है, जिसकी खबर राजू के ग्रुप के लोगों को भी होती है, लेकिन वे राजू को कुछ नहीं बताते। चूंकि सत्या की शादी का डेट 2 सितंबर को था। आगे पाकिस्तानी कोर्ट उनकी रिहाई का फैसला सुना रही होती है कि तभी कोर्ट रुक जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उस समय कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जिस कारण भारत सरकार के विरोध में पाकिस्तान में दंगे फसाद शुरू हो गए थे। कश्मीर को छीनता देखकर कोर्ट से जेल जा रहे राजू की टीम पर पाकिस्तान के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन राजू कैसे भी करके सबको बचाकर जेल पहुंच जाता है। आगे पता चलता है कि विदेश मंत्री सुशीला स्वराज की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण रिलीज ऑर्डर कैंसिल हो गया है। कैंसिलेशन की खबर सुनकर सत्या एकदम से दुखी हो जाती है एंड फिर वो उसी मंत्री को फ़ोन करती है, जो उसे बताता है कि इस समय तुम्हारी मदद सुशीला स्वराज की बेटी भावना स्वराज ही कर सकती है। जल्दी तुम उससे दिल्ली जाकर मिलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिसके बाद सत्या अपने होने वाले पति को लेकर दिल्ली निकल जाती है और भावना स्वराज की आवास के बाहर पहुंचकर उनका इंतजार करने लगती है। कई बार उनकी गाड़ी वहां से आती जाती है, लेकिन वो सत्या से नहीं मिलती। एंड फिर सीन 15 अगस्त का होता है, जहां एक बार फिर से पाकिस्तानी कैदी इंडिया के तिरंगे का अपमान करते हुए राजू समेत सारे इंडियन को बेइज्जत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार राजू सबको खूब पीटता है। इस घटना के बाद जेलर राजू को अलग सेल में शिफ्ट कर देता है। दूसरी तरफ भावना स्वराज से न मिल पाने के कारण सत्या की उम्मीदें खत्म होती जा रही थीं, जिसके बाद सत्या दुल्हन की तरह सजकर अपना अंतिम प्रयास करते हुए भावना स्वराज से मिलने जाती है, जहां लाल जोड़े में सत्या को खड़ा देखकर भावना स्वराज को अपनी गाड़ी रोककर सत्या से बात करनी पड़ती है। बातचीत के दौरान भावना सत्या से कहती हैं कि मुझसे जो होगा मैं करूंगी, तुम्हारे लोग पाकिस्तान में बंद हैं, जिन्हें छुड़ाना इतना आसान नहीं है। जिस पर सत्या कहती है कि मैडम 3 दिनों में मेरी शादी है और मैंने गांव वालों से वादा किया था कि मैं शादी से पहले सबको जरूर वापस लेकर आऊंगी। हार मानकर सत्या वहां से जाते हुए भावना स्वराज से कहती है कि हमारे लोगों के दर्द को आपकी माँ ने समझा था, इसलिए उन्होंने तुरंत रिलीज ऑर्डर पर साइन कर दिया, जो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हमारे लोगों की रिहाई आपकी माँ की आखिरी इच्छा थी। सत्या की ये बातें सुनकर भावना सोच में पड़ जाती हैं, जिसके बाद वो सत्या से वादा करती हैं कि तुम्हारी शादी से पहले मैं सबको रिहा करवा दूंगी। एंड फिर सीन सबकी रिहाई का होता है, जहां लच्छी को छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाता है। लच्छी की रिहाई न होता देखकर राजू दुखी हो जाता है और पूछने पर पता चलता है कि लच्छी के घर वालों ने उसकी कोई पहचान नहीं दी है, इस कारण हम केवल 21 लोगों को ही रिहा कर रहे हैं। एंड फिर रोते हुए लच्छी बताता है कि मेरी माँ मेरा आधार कार्ड बनवा रही थी, लेकिन मैंने ही नहीं बनवाया, जिसकी सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। राजू तुम सबको लेकर साथ जाओ। लेकिन राजू नहीं मानता और जिद पर अड़ जाता है कि वो
और जिद पर अड़ जाता है कि वो लच्छी को साथ लेकर ही जाएगा। तब चाचा राजू को सत्या की शादी का कार्ड दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें जाना ही होगा, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कार्ड को देखकर राजू टूट जाता है और रोते हुए कूदकर पाकिस्तानी बॉर्डर में पहुंच जाता है, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी घबरा जाती है और वे तुरंत मिलकर मैटर को सॉल्व करते हुए लच्छी के रिलीज के ऑर्डर का इंतजाम करती हैं। लेकिन ऑर्डर के आने तक 12 बज चुके थे और रिलीज का टाइम 11:59 ही था, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी लच्छी को रिहा करने से इनकार कर देती है। लेकिन जेलर सबसे रिक्वेस्ट करके 11:55 का टाइम लिखवाकर लच्छी को भी रिलीज कर देता है, जिसके बाद 22 लोग खुश होकर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सत्या का राजू के प्रति प्यार देखकर उसका होने वाला पति सत्या को राजू से शादी करने की परमिशन दे देता है। आगे टावर पर झंडा उतरा देखकर सत्या समझ जाती है कि राजू आ चुका है, इसलिए वो दौड़कर राजू से मिलने के लिए जाती है, जहां राजू और सत्या एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और ये थंडेल मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।